वैसा नहीं है, आप 6 में पढ़ो, 7 में पढ़ो। 7 में ना समीक्षा, हाँ सर। तो 7 के बुक में इलेक्ट्रिक करंट करके चैप्टर नहीं है बोले? नहीं सर, नहीं है, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक है सर है। हो सकता है आपके बुक में नहीं हो बाबू, लेकिन 7 के बुक में रहता है। 7 रहे 8 रहे सारे के बुक में बाबू, हम आपको अभी बुक भी दिखा देंगे, ठीक है ना? सारे हम लोग बाबू, आप लोग को बुक दिखाएंगे तो पागल हो जाओगे, एक आध दिन बुके दिखा देंगे पूरा। चलो ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो बाबू, क्या आप शांति से 20 मिनट सुनना है, शांति से सुनो और मन से पढ़ो। देखो बाबू क्या है, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? ठीक सर, समझना। तो इलेक्ट्रिक करंट में आपको रेसिस्टेंस पढ़ाएं। क्या बताएं बाबू? रेसिस्टेंस बताएं। अब समझना, देखो प्लाक्षी क्या है, फिर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है सर? मान लो कोई वायर ले लो, इस तरह से वायर ले लिया लंबा वाला बाबू, है ना? कोई लंबा वाला क्या ले लो बाबू? वायर ले लो, कि नहीं बोला? हाँ सर, है ना? ठीक सर, ले लिए सर। जैसे यही क्या बाबू, ये मान लो आपका वायर हो गया, समझना बाबू राजनंदनी, है ना? पढ़ो थोड़ा सा, लेकिन जिंदगी भर समझ के पढ़ो। ये वायर है ना? तो वायर को छीलोगे तो अंदर क्या निकलेगा? कॉपर वायर निकलेगा। कभी देखना आपके घर में जो वायर पड़ा उसको छीलना, तो अंदर कॉपर ब्लर वायर दिख रहा निकलेगा। है। अच्छा ठीक, इसको बाबू छीलोगे तो अंदर कॉपर वायर निकलेगा। उसी कॉपर वायर को यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा मोटा जूम करके देखोगे, क्या करके देखोगे प्लाक्षी? जूम करके। इसको छीलोगे भोला मेरा, तो देखो यहाँ पे क्या निकला? कॉपर वायर है ना जी। इसको छीलोगे तो कॉपर वायर निकलेगा। अब छील के बताए जी, ठंडा के मौसम में हार्ड हो गया, इसको अंदर से छीलोगे ना तो कॉपर वायर निकलेगा मेरे लाल, ठीक है ना? गुड इवनिंग तो सर। उसी को ऐसे था, उसी कॉपर वायर को बाबू यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, है ना? ठीक। अब होगा क्या बाबू, कॉपर वायर के अंदर कोई भी रहे बाबू, है ना? कोई भी वायर मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको क्या कहते हैं? आइटम कहते हैं। और आइटम के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है ना? कर रहा है। ठीक। नहीं, आपको नहीं ड्रा करना, आपको समझा रहे हैं। तो आइटम के अंदर कौन रहता है बाबू? इलेक्ट्रॉन रहता था। कॉपर वायर के अंदर कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा बोला? इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना? ठीक सर। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाबू मूव होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मेरा क्या है? चार्ज है। जैसी वायर वगैरह कनेक्ट करोगे भोला मेरा, इससे कॉपर वायर से, तो आपका क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी कनेक्ट करो तो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो माइनस वाला को ये पॉजिटिव क्या करेगा? पकड़ के खींचेगा। अब जैसे ही पकड़ के खींचेगा वो, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कोलिजन होगा। ये बहुत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है, भरा हुआ रहता है दम बाबू, है ना? तो जैसे ही मोशन करेगा कोलाइड होगा एक दूसरे से, कोल है ना, टकराते टकराते, कल इतना अच्छा से तो बताए थे, बाहर निकलेगा, है ना? तो अगर फ्री मूव होता भोला तो कहते एकदम बढ़िया से करंट फ्लो होता, लेकिन बहुत ज्यादा कोलिजन होता वो, है ना? तो जिसके कारण इसके जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन का जो मूव होने की स्पीड है, फ्लो होने का जो रेट है बाबू, वो घट जाता। और यही जो फ्लो होने का रेट घट जाता है, तो इसी को नया टर्म दिया गया प्लाक्षी, रेसिस्टेंस नाम दिया गया। क्या दिया गया? रेसिस्टेंस दिया गया, है ना? ठीक, ये समझना। तो किसी भी वायर में, अब जितने भी वायर है, रेसिस्टेंस को हम लोग खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते। जितने भी वायर है, कॉपर है, सोना रहे, चांदी रहे, सारे के अंदर इलेक्ट्रॉन रहबे करेगा। इलेक्ट्रॉन रहेगा बाबू, कोलिजन होबे करेगा। कोलिजन होगा वो मतलब उसमें रेसिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। तो रेसिस्टेंस को आप लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना? ठीक सर। अब बाबू, है ना, आगे समझना। तो मान लो एगो इतना वायर है ना? ठीक। और एगो बड़ा वायर है। रेसिस्टेंस है बाबू, लेंथ के बाबू क्या होता है? पर रेसिस्टेंस बाबू लेंथ के प्रोपोर्शनल ना होता है प्लाक्षी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहाँ होता है बाबू? रेसिस्टेंस जो बाबू क्या होता है? लेंथ के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है ना? आपने मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिंबल लिखवाया था। ऐसे था। रेसिस्टेंस है बाबू, एक क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस है जो बाबू, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा दिए थे जी, है ना बाबू? जो लेंथ के बाबू प्रोपोर्शनल है, हो सकता है लिखाए होंगे बाबू, तो वो अलग बात रहे, ऐसे तो। नो सर। कहाँ लिखा है? देखो तो, हाफ लाख छे, देखो तो बोले, है ना? देखो, आर प्रोपोर्शनल एल है, क्या बाबू? आर प्रोपोर्शनल एल है। और क्रॉस सेक्शन एरिया बाबू, मोटाई वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/, क्रॉस सेक्शन ए वाला, क्रॉस सेक्शन एरिया वाला, समझे प्लाक्षी बोले, है ना? ठीक होता है बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं।
ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो देखो जितना बड़ा बाबू, जितना लंबा वायर रहेगा भोला मेरा, मान लो जितना लंबा वायर रहेगा, समझो आपको बाबू हमने क्या बताया कि जो रेसिस्टेंस है बाबू लंबाई के साथ बढ़ेगा। रेसिस्टेंस बाबू लंबाई के साथ बढ़ता है, जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, और जितना मोटा वायर बाबू उसमें उतना कम रेसिस्टेंस। मोटाई के साथ रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। मोटा वायर रहेगा तो उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, है ना। क्यों होगा सर, मन में ख्याल आता है प्लाक्षी क्यों होगा। तो देखो बाबू सिंपल सा कारण, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला चलेगा तो लंबा वायर बाबू तो ज्यादा कोलिजन होगा ना जी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा बाबू यहाँ तक आएगा, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहोगे, फ्लो ऑफ चार्ज को। तो इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ वाला बाबू, तो जितना लंबा वायर है उतना ज्यादा टकराएगा, उतना ज्यादा क्या होगा, टकराते हुए आएगा। और जितना ज्यादा टकराएगा भोला मेरा उतना इलेक्ट्रॉन का स्पीड घटेगा, और जितना ज्यादा स्पीड घटेगा कहेंगे उसमें उतना ज्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, उतना कम करंट फ्लो होगा। रेसिस्टेंस है क्या, करंट के फ्लो को अपोज करता, कैसे करता, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण। तो लंबा वायर में इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज्यादा होगा ना बाबू, तो ज्यादा कोलिजन होगा तो बाबू कम चार्ज फ्लो होगा, कम चार्ज फ्लो होगा तो कहेंगे करंट कम होगा, तो करंट कम होगा मतलब रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। समझे प्लाक्षी, नेक्स्ट भोला, नहीं समझे बोले प्लाक्षी। यस सर, समझ गई। हाँ लेकिन मोटाई के बाबू दो वायर है ना, दोनों वायर बाबू क्या है, सेम लेंथ का। दो वायर ले लो बाबू, दोनों वायर क्या है, सेम लेंथ का, लेकिन एगो पतला है एगो मोटा है ना। सर जैसे क्या बाबू, सर निमन हाँ जी, फिर से समझे तो फिर से। आज ये दो वायर ले लेते बाबू, और दोनों वायर क्या रहे, सेम लेंथ का रहे। अभी हमने क्या लिया, दो वायर लिया, दोनों की मोटाई सेम लिया, लेंथ बड़ा लिया। अब दो वायर ले रहे हैं बाबू, है ना, दोनों का लेंथ सेम रहेगा, और क्या होगा भोला मेरा, एक पतला वायर होगा एक मोटा वायर होगा, नहीं होगा जी कि नहीं भोला, एक पतला वायर होगा एक मोटा वायर होगा। तो यहाँ मोटे वायर है बाबू, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, एगो का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बाबू, कम है। नहीं हो सकता भोला मेरा, एगो पतला वाला वायर नहीं देखा, एगो मोटा वाला वायर ले लो। तो इसमें बाबू आपको इलेक्ट्रॉन के मूव होने के लिए बाबू क्या ज्यादा स्पेस ना है जी, इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए ज्यादा स्पेस है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए क्या बाबू, स्पेस वगैरह ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाबू आसानी से मूव हो सकता, और यहाँ एरिया कम है ना। जैसे एक रूम है बाबू, है ना, लेकिन आपने तो एक कहा था कि इलेक्ट्रॉन पूरा भरे रहते हैं, तो इसमें ज्यादा भरे स्पेस रहते बाबू, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया ना भोला मेरा। तो क्रॉस, जैसे मान लो आपके क्लासरूम है भोला, तो क्लासरूम है बाबू, साइज सेम है, क्लासरूम का क्या है, साइज सेम है। क्लासरूम का बाबू क्या है बाबू, तो ये तो साइज बाबू अलग अलग, एक क्लासरूम है बाबू जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, मान लो दो बाबू कितने होंगे, मान लो बाबू आपका 10 बच्चा इसमें भी, और एगो दूसरा क्लासरूम है बाबू जो बड़ा है, और उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू क्या है, सेम है, मतलब बच्चे की संख्या क्या है, सेम है। 10 बच्चा इसमें भी है 10 बच्चा इसमें भी, तो अगर बड़ा है बाबू तो इसमें बच्चे क्या होंगे, फ्रीली टू मूव होंगे, है ना। और जिसमें जगह कम है बाबू उसमें बच्चा आसानी से मूव नहीं होगा, तो वही बात है। इसकी बाबू क्या हो गया, एरिया बढ़ गया बाबू, बढ़ गया बाबू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव होगा। एरिया छोटा है बाबू तो यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव होगा, है ना। तो जितना ज्यादा एरिया मोटा रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव होगा, और जितना फ्रीली मूव होगा तो कहेंगे उसमें करंट उतना ही बाबू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोटाई पे रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जितना ज्यादा मोटा वायर उसमें रेसिस्टेंस कम, और जितना ज्यादा बाबू है ना पतला वायर उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा, है ना। लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आया सर तो ठीक है, नहीं तो हाँ जी, इलेक्ट्रॉन उतना ही आया रहता तो है जितना पतला वायर में रहे, और उतना ही इलेक्ट्रॉन मोटा वायर में भी रहता है सर। वो थोड़ा बहुत मटेरियल पे भी बाकी डिपेंड करता है बाबू मेरे, है ना, है ना। ठीक है वो एवोगाड्रो नंबर आगे आगे आपको पढ़ाया जाएगा 11 12 में। आप रेसिस्टिविटी बढ़ा दो ना। आप अभी बाबू फिलहाल इतना याद रखो बाबू कि वायर अगर मोटा है बाबू तो उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, और वायर अगर पतला है तो उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। लंबा वायर में रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। ये ध्यान देना, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रिजल्ट याद रखो। आगे देखो बाबू, तो रेसिस्टेंस हम लोग निकालेंगे कैसे, अब शांति से समझना। जैसे कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर, मान लो कोई कॉपर वायर है इस तरह से, नहीं हो सकता, इस तरह से आपका क्या है, कॉपर वायर है, ठीक ठीक सर, समझते चलना आसानी से। क्या बाबू समीक्षा, कॉपर वायर है, सुंदर से बना लो इसको, पेंटिंग वेंटिंग थोड़ा कर दो इस तरह से ताकि आपका सुंदर लगे। तो ये कॉपर वायर है बाबू, मोटा वाला, है ना, ठीक सर। रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ कितना, 1 मीटर, कितना लंबाई दिया हुआ, एल
नहीं जी, लेंथ कितना दिया हुआ, 1 मीटर दिया हुआ, कितना लेंथ दिया हुआ, 1 मीटर लेंथ दिया हुआ है ना। कॉपर वायर बाबू जिसकी लेंथ कितनी दी हुई, 1 मीटर दी हुई। नहीं हो सकता बाबू, यही मान लो क्या बाबू, कॉपर वायर है, 1 मीटर लंबा है ना, कि नहीं, 1 मीटर क्या बोला, लंबा है, हो सकता है कि नहीं। ठीक है, आगे क्या दिया बाबू, क्रॉस सेक्शन एरिया 5 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया कौन वाला सर, ये वाला, यही ना क्रॉस सेक्शन एरिया होता है भोला, ये जो बाबू थिकनेस है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर, है ना। ठीक, आगे क्या दे, रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर बाबू। रेसिस्टिविटी क्या होता है बाबू, मटेरियल पे डिपेंड करता है आपका वायर किस चीज का बनल है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह यूज करोगे, प्लास्टिक लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह, तो उसमें चिप्स होता है ना। तो चिप्स बाबू कॉपर वायर के बने होते हैं, क्योंकि बाबू ये मैंने सिल्वर वायर के बने होते हैं। लैपटॉप में जो चिप्स वगैरह होता है बाबू, वहां पे सिल्वर वायर या गोल्ड यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। गोल्ड और कॉपर की, गोल्ड और सिल्वर की रेसिस्टेंस कम होता है। हम लोग जो घर में यूज करते हैं उसमें क्या रहता है, कॉपर वायर रहता है, उसमें क्या रहता है भोल, है ना। रेसिस्टेंस बाबू जैसे गोल्ड में बाबू क्या होगा, अपोजिशन कम होगा, गोल्ड में रेसिस्टेंस वगैरह कम होता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। ठीक बोला। और ये सब वायर जो देखो बाबू, इसमें कॉपर रहेगा और नहीं तो एल्युमिनियम रहेगा। इसमें बाबू देखो थोड़ा महंगा वाला है तो कॉपर रहेगा भोला मेरा, और सस्ता वाला तार है तो उसमें एल्युमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो ये देखो, ये क्या बाबू, ये कॉपर है, ये क्या कॉपर है, इसको छिलोगे तो क्या निकला, कॉपर निकला, है ना। तो यही कॉपर वायर का लेंथ दिया, इसका यहाँ कुछ मोटाई होगा ना जी सामने से जी, हाँ सर, है ना, तो कुछ थिकनेस वगैरह तो यही दिया हुआ। तो रेसिस्टिविटी है क्या, मतलब ये मटेरियल किसका बना हुआ। तो कॉपर वायर का, तो कॉपर का रेसिस्टिविटी हर एक मटेरियल का अलग अलग, सोना का अलग होता है, चांदी का अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है ना। तो मटेरियल के नेचर है किस चीज का बना हुआ है ना। तो यही दिया हो, तो दिया हुआ क्या क्या बाबू, शांति से समझना, दिया हुआ क्या क्या सर, एरिया दिया हुआ है। एरिया बोले तो क्रॉस सेक्शन एरिया 5 मीटर स्क्वायर। लेंथ दिया हुआ, क्या दिया बाबू, लेंथ दिया हुआ, लेंथ बाबू छोटका एल दिया हुआ 1 मीटर। एरिया एक ही वैल्यू दिया प्लाट, कुछ करना है बाबू, यही आपको 10th में पढ़े ला देगा कि नहीं आराध्या सोना। और क्या दिया, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी को रो से, रेसिस्टिविटी को इससे किससे इंडिकेट करते हैं, रो से। रेसिस्टिविटी किससे इंडिकेट करेंगे बोला मेरा, ये लेटर है जी। कैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल का एक अपना अपना सिंबल होता है ना, बोला कोई स्कूल का देखते हो कोई से कुछ नाम है ना, तो अपना अपना वो सिंबल होता। तो उसी तरह से बाबू रेसिस्टिविटी को किससे, रो से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, ये रो सिंबल हो गया रेसिस्टिविटी का। कितना दिया हुआ सर, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 दिया हुआ। क्या है सर, कल बताए थे रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता, ओम होता, और मीटर है। ऐसा यूनिट निकालेंगे तो ओम मीटर आएगा, इसको इधर से कैलकुलेट करेंगे तो ये ओम हो गया, मीटर हो गया। हमको ये नहीं समझ में आता, समझो ये यूनिट है क्या बाबू, ओम मीटर, ओम है मीटर है, ओम ये क्या सिंबल है, ओम का। तो आपको निकालने का इस वायर का कितना रेसिस्टेंस होगा, तो सिंपली बाबू हम लोग निकाल सकते हैं, हमारे पास हथियार है बाबू। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता। तो रो को ऊपर भी लिख सकते हैं, आप ऐसे याद रखो, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू। कैसे सर, ऐसे सर, कैसे सर, रो बाबू एल अपॉन ए। अब सारे की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लूट लेंगे। तो रो की वैल्यू कितना सर, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, ओम मीटर, है ना। एल की वैल्यू कितना सर, 1 मीटर, है ना। बटा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना सर, 5 मीटर स्क्वायर सर, है ना। तो मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर, शांति से देखना नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। 5 मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मीटर मल्टीप्लाई मीटर। अरे 5 मीटर स्क्वायर को 5 मीटर मल्टीप्लाई मीटर नहीं लिखोगे, कल ही है ना बाबू अलजेब्रा में पढ़ा है, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर होता है बाबू रिसित, हाँ सर। अब इसको कट पिट करो, आंसर ला। एम से एम मर गया, एम से एम मर गया, ओम खाली बच जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, 1.7 डिवाइडेड बाई इतना, मतलब कितना बाबू, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 5। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, क्या बचा बाबू, खाली ओम है ना बचा जी, तो इतना ओम हो जाएगा। अब ये आता है डिवीजन तो ठीक है, नहीं आता है तो 3:30 बजे सीखना।
अब क्या कर सकते हैं, 1.7 को 5 से डिवाइड करेंगे 10 रेज टू द पावर रह दो, है ना। तो डेसिमल हटाओगे मेरे लाल तो नीचे 50 आ जाएगा। डेसिमल हटाएंगे ना बाबू मेरे, तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, है ना। मतलब कितना हो गया बाबू, 17/50 कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 ओम हो गया। अब 17 को 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 और बिंदु और 4 हो जाएगा, है ना। 4 पे बाबू 0 दे दोगे, 4 टाइम में 0 देगा 3.4 आ जाएगा। मतलब कैलकुलेट करोगे तो कितना, 3.4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 ओम हो जाएगा। ऊपर अब 10 को ऊपर लेके जाओगे भोला तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा, 3.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -9 ओम हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। 10 ऊपर जाएगा तो -1 होगा ना जी। सर हमको सर नीचे सर समझ नहीं आया सर। चलो यहाँ तक लिखो, नीचे वाला नहीं आया बताया जाएगा आपको, बेसिक कैलकुलेशन में गड़बड़ है। सर ड्राइंग भी ड्रॉ करना है। हाँ ड्राइंग ये बाहर ड्रा कर लीजिए। सर बोर्ड इधर करिए ना, हल्का सा नहीं दिख रहा उधर वाला। जो नहीं दिख रहा बाबू, ग्रे ब्लैक कलर वाला लिखना है नीचे बाबू, रेड वाला नहीं लिखना है जी। तो ऑन करो जी। तक कुछ नहीं, आपको खाली फार्मूला याद रखना है इसका बाबू। अरे कुछ फार्मूला याद रखो, आर रेसिस्टेंस बराबर रो इंटू एल बाई ए, फार्मूला याद रहेगा अंकित। तो भाई लोग खाली पुट करो, और ये बाकी आपका सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपका 4-5 का चीज है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बाबू सिखाया जाएगा आपको। अब बेसिक कैलकुलेशन गड़बड़ है तो 330 वाले क्लास में आपको बताया जाएगा मल्टीप्लिकेशन में बाबू। Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Already fell. जिसको थोड़ा कम समझ में आया एक बार वीडियो मेरा बच्चा देख लेगा, भेजबे करते डेली बाबू। जल्दी लिखिए, आगे हम लोग को पढ़ना है। रोना नहीं है प्लाक्षी, आगे बढ़ते चलना बाबू, रोने की जरूरत नहीं बाबू। आप लोग को किसी भी बुक से कहीं भी डाउट रहे एकदम बेहिचक होकर पूछिए। लिखो ऋषभ राज। सर वो मेरा मैथ्स का डाउट। भेजा जी डाउट जी, मैथ का डाउट जी। सर क्वेश्चन तो भेज दूंगा, बताएंगे कब उस पर डिपेंड करता है ना। भेजो ना जी, टाइम जब नहीं मिलेगा कॉल करके बता दिया जाएगा। सर मेरे पास 6 तारीख से पहले का टाइम है। लिखो बाबू गणेश बाबू, आयुष राज, कल की एक छड़ी लग जाएगा ना बाबू। हंसता है, कल एक छड़ी आकर आपको एक खुराक खिला देंगे बाबू, ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। जल्दी लिखो राजनंदिनी। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन देखो। आपको बोले थे मेरे लाल, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्या करना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। और नहीं मीटर में स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो गलती हो जाएगा। सर जब इसमें मैथ है तो फिर होमवर्क भी मिलेगा। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे समझो देखो, लिख लिया नैतिक। सर जल्दी करो बाबू। सर नीचे ऐसे होगा ना, 3.4 इंटू 10 माइनस 9 10 3.4 इंटू बीच में पॉइंट है मेरे बोला, -8 होगा ऊपर पावर में। माइनस है, नीचे से 10 जाएगा तो -9 होगा ना जी, डिवाइडेड बाई 10 है तो ऊपर जाएगा तो -9 होगा ना जी। नेक्स्ट बाबू देखो बोला मेरा क्या है सर जी। ऊपर जाएगा तो प्लस हो सर जाएगा। आपने सीधा ही कर दिया उसको, फिर सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें करना क्या है। इसमें सर रेसिस्टेंस, आर की वैल्यू रेसिस्टेंस निकालना है। रेसिस्टेंस हो गया इतना ओम का रेसिस्टेंस है, 3.4 इंटू 10 -9 ओम का रेसिस्टेंस है।
और करना क्या, वैल्यू पुट करो, आंसर लो, तो इसमें थोड़ी कुछ करना है। सर इसमें सर आपने इस सर इक्वल्स उसके पहले है तो फिर आपने ये क्या कैसे किया है अच्छा अगला लास्ट क्वेश्चन, में? कैलकुलेशन भी नहीं आता है बाबू, दुख के बात है। अब 3:30 बजे जी, सर 3:30 ऊपर बजे जाएगा तो 9 हो जाएगा क्या? सर ऊपर एक ही लाइन में कैसे करेंगे, पहले सर पॉइंट हटा के 100 लिखेंगे ना नीचे। 10 आए ना, 10 नीचे लिखा गया ना, इसके नीचे मेरे पास स्पेस नहीं था बाबू, तो इसके नीचे ये लिखा गया, इसके नो नीचे सर, वहाँ 3.4/10 है तो ये पॉइंट हटा के 100 लिखेंगे ना नीचे अच्छा ठीक है, डिनोमिनेटर। आपको जैसा आता वैसे करो, ठीक है ना। हम 3.10 को ही ऊपर, ये 3.4 रहना चाहिए। आपको जैसा आता वैसे कैलकुलेट करो, आंसर ठीक ही है, सही आएगा। चलो सर बाबू, -8 को ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा क्या? अरे -8 तो ऊपर है ही है जी, नीचे से 10 के पावर -1 है, 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। -7 होगा। 3:30 बजे आना, कहाँ जाता सानू, 3:30 में कहाँ नहीं आता जी बेसिक क्लास करेला। सर टाइम नहीं रहता है। आप बिजी सर बाबू कट्टा। सर 3.4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना क्या? हाँ जी, नेक्स्ट बाबू देखो जी क्या जी, सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझना बाबू। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ एल्युमिनियम वायर। सर कौन मैं सा अभी नहीं लिख सकता, मैं जरा गेस्ट के घर हूँ। गेस्ट के घर हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है बाबू, पढ़ाई कीजिए, लिखे चुपचाप, सर नोटबुक नहीं है। मांग लीजिए कॉपी सर गेस्ट के। वो कैसे उसमें लिख पाऊंगा ना, नॉर्मल नोटबुक में कैसे लिखूंगा? एल्युमिनियम वायर बाबू ऑफ लेंथ कितना, 1 मीटर। ये एल्युमिनियम वायर दिया हुआ, लेंथ कितना दिया बोला, 1 मीटर दिया हुआ, लग गए थे। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 mm²। ये जो आपका है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या बाबू, क्रॉस सेक्शन, म्यूट करो जी। ये जो आपको दिख रहा है भोली, यही क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, मोटाई जो होता है। कल बाबू कहे ना, कॉपी मोड़ के दिखाए थे ना जी मेरे लाल, ठीक है ना, बोला मेरा, जैसे बाबू मेरे क्या बोला है ना, ये सब शैतान समझता नहीं है। देखो ये मान लो क्या बाबू, यही वायर हो गया, क्या दिक्कत है, और ये मोटाई दिख रहा है वायर का, इतना मोटा वायर रहबे करता था, ये जो मोटा हो गया बाबू, ये क्या हो जाएगा सुरभि, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उधर छटपटा रही सुरभि, कहा छटपटा रही, यही आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ, और ये मटेरियल किसके बना हुआ है, तो क्वेश्चन में कह रहा अल्युमिनियम का, किसका, अल्युमिनियम का बना हुआ है। तो अल्युमिनियम का जो बना हुआ बाबू, उसकी वैल्यू दी हुई है ना, क्योंकि मटेरियल रेसिस्टेंस का तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, एल्युमिनियम का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, गोल्ड का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है ना। तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ 2 mm², यहाँ पे समझना है, ये एरिया दिया हुआ है 2 mm² दिया हुआ, मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। मतलब गिवन क्या दिया बाबू, लेंथ दिया हुआ, एल की वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ, 2 mm² दिया हुआ। अब बाबू लेंथ हम लोग जो भी कैलकुलेट करेंगे एसआई यूनिट में, तो लंबाई का जो एसआई यूनिट होता है मीटर होता है, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, चूंकि यहाँ मीटर ना है जी, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो गीत गाओ बचपन वाला, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आपको बैच एफ में पढ़ाए थे, है ना, वही गीत गाओ, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, समझना। तो देखो क्या बाबू, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यही बोला है ना। तो मीटर से बाबू आपको क्या लाना, मीटर को, मिलीमीटर को मीटर में लाना, मतलब मिलीमीटर से मीटर लाना, मिलीमीटर से मीटर लाना। तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, सोचना है आपको, कहेगा कोई 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, कहेगा 1 मीटर में कितना मिलीमीटर जी, तो 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, यहां से यहां चलोगे तो 10 ना मिलेगा जी, यहां से यहां 10 होगा, मल्टीप्लाई करो, यहां से यहां 10 होगा, यहां से यहां 10 होगा, ये सब बच्चा वाला चीज है। तो 1 मीटर में कितना, 1000, बच्चा वाला। जिसको दिक्कत है मैसेज कर देना, वीडियो भेज देंगे कन्वर्जन वाला। शर्म कैसा, पढ़ना है तो शर्म कैसा, यूनिट कन्वर्जन का बाबू बैच एफ में पढ़ाते हैं छोटे बच्चन को, सबको कंठस्थ है, फिंगर टिप पे याद है।
तो बेसिक इसीलिए पढ़ाया जाता है ना कि कौन सा चीज कहाँ यूज होता है बाबू, सारा बेसिक आप लोग को कवर किया जाता है 4-5 मंथ में। बेसिक बहुत जरूरी होता है ना। तो 1 मीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर बाबू रिसित, है ना। हाँ सर, ठीक। तो हमको ये निकालना नहीं, आपको करना क्या बाबू, मिलीमीटर से मीटर लाना है। मिलीमीटर से बाबू किस में लाना है, मीटर में लाना है। तो 1 मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर अध्यक्ष होना, है ना। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 1/1000 मीटर। बस समझो। अरे इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1000 मिलीमीटर बराबर कितना, 1 मीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना, 1000, इधर चल जाएगा तो 1/1000 मीटर हो जाएगा। हमको मिलीमीटर का स्क्वायर है, क्या मेरे लाल, स्क्वायर है। तो इसको भी स्क्वायर कर दो, हमको स्क्वायर लाना, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे भोला, और इसको भी स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 पे बाबू स्क्वायर करोगे तो 6 0 हो जाएगा, 2 2 4, 2 6 0 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर करोगे तो 2 0 0 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप होगा, है ना। ये होगा 1 मिलीमीटर में कितना स्क्वायर, 1/1 पे 60 मीटर स्क्वायर, ये याद रखना। 1 मिलीमीटर में बाबू, 1 मिलीमीटर में कितना, 1 mm स्क्वायर में कितना बाबू, 1 मिलीमीटर स्क्वायर में। जिसको दिक्कत है बेसिक वाला वीडियो मैसेज करना, भेज देंगे, कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा। 1/246 मीटर स्क्वायर प्लस 6, है ना। यही इस क्वेश्चन में दम था। तो 2 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना, 2/60, 2460 हो गया, बस बात खत्म। और क्या दिया हुआ, रेसिस्टिविटी दिया हुआ, रो की वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, रो दिया हुआ। तो वैल्यू पुट करना, आंसर लूटना। रेसिस्टिविटी दिया हुआ, क्या दिया बाबू, रेसिस्टिविटी दिया हुआ, है ना अंकित। रेसिस्टिविटी कितना दिया बाबू, 2.8 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, ओम मीटर। तो क्वेश्चन के बाबू कोई दम नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट में है। और यही सब आप लोग का गड़बड़ रहता बाबू। तो यही सब छोटकन बच्चन को सिखाते रहते, गीत गवाते रहते बाबू। अभी बैच एफ में आइएगा, किसी से पूछिएगा, कोई भी बता देगा, उसमें यही सब गीत गवाते रहते, क्योंकि पता है कि आगे हमको यूज पड़ेगा। अब ये बाबू आपको रेसिस्टिविटी वगैरह सब पता चल गया, रो की वैल्यू पता चल गया। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लगाइए, आंसर लूटिए। रेसिस्टेंस बराबर क्या सर, रो इंटू एल बाई ए इस्ता, है ना। वैल्यू पुट करो समीक्षा, आंसर लूटो। तो रो की वैल्यू कितना सर, 2.8 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, है ना। हाँ सर, ठीक मेरे ला। लेंथ की वैल्यू कितना बाबू, लेंथ दिया हुआ है सर 1 मीटर, यूनिट भी लिखेगा तो लिख लेना, ओम मीटर। लेंथ की वैल्यू 1 मीटर हो गया। एरिया कितना सर, एरिया कितना, 2/1, 2/1 पे 246 मीटर स्क्वायर सर, है ना। तो मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर। मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर। अब ये क्या है, ये बेसिक कैलकुलेशन है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता बाबू तो दुख की बात है। ये बेसिक कैलकुलेशन है। मीटर मीटर मर गया, ये मीटर मीटर मर गया। अब इसको कैलकुलेट करो, ये कितना, 10 लाख है जी, इकाई दाएं से 1000, 10,000, लाख, 10 लाख है। तो 10 लाख ऊपर जाएगा, ये 10 लाख ऊपर जाएगा ना मेरे लाल। हाँ सर, तो 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम कितना हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अरे ये बड़ा वाला लाइन है जी, तो ये 10 लाख ऊपर जाएगा ना, 10 लाख क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। 10 लाख कहाँ जाएगा, 246 डिवाइडेड बाय नीचे 2 बेचारा रह जाएगा, हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो, 10 के, इसको 1 पे पावर 6 है, तो इसको 10 के पावर 6 नहीं लिख सकते हैं, इसको बाबू 10 के पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते।
है ना, बस कैलकुलेट करना है। मतलब क्या लिख सकते हैं पलाक्षी, 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम। इसको कितना लिख सकते हैं, 10⁻6। 10 लाख को कैसे लिखोगे, 10⁻6 लिखोगे, है ना, डिवाइडेड बाई कितना, 2। हो गया। अब इसको लिखो, अब इसको आगे सोल्व करेला बताते हैं, लिखो सर इसको। सर हाँ जी, 2 से तो काट भी सकता है। हाँ 2 से काटेंगे, काटेंगे 2 से बाबू, 2.8 को काटना है। लिखो आगे यस भी, अब सर। सिंप्लीफाई कर, काट सकते हैं, आपने काटा। काट रहे हैं, लिखो ना इसको, और सिंप्लीफाई, अंशु क्या कब करिए जी, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्पेस, अरे सर स्पेस नहीं ना है जी। सर हाँ जी, सर आपका पिक सर डायग्राम भी बना ले। बना लीजिए, लिखो विक्रम। बाबू एजा से वीडियो ऑन करो। सर आपका पिक्चर नहीं दिख कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास होगी बाबू, अपने टाइम पे आइएगा। 11 से 12 आपका पंक्चुएशन चल रहा है, 12 से 1 आपका लेटर राइटिंग चलेगा। म्यूट करके देखो बाबू, इसको अभी सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे, सोल्व सर करेंगे। कल 12 से 1 बजे क्लास होगा। कौन बोल रहा है, सानू जी? यस सर। आपको बेसिक आता है जी, पंक्चुएशन वगैरह आता है जी? यस सर। हाँ जी, 12 से 1 कीजिएगा बाबू, 1 से आप 2 घंटा कर लेना, नहीं तो सानू बेसिक आपका गड़बड़े रहता है जी। ठीक है सर। जिस बच्चा का बेसिक गड़बड़ है वो 2 घंटा कर लेगा, अब बाकी बाबू 1 घंटा अपना लेटर राइटिंग चल रहा है। नेक्स्ट बाबू इसको कैलकुलेट करो, बोला मेरा, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो बेस सेम है बाबू, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। सर एक हम मिनट हम लोग जो सीखे हैं बाबू, कितना अच्छा से सीखे, बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर। नहीं हुआ है। जल्दी लिखो, देखिए मेरा नहीं हुआ। है ना, अलजेब्रा में सिखाए ना बाबू, समीक्षा 2.8 भोली इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻, बहुत पिटेंगे जी, ओम हो गया, डिवाइडेड बाई 2। बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन, बेस से हम 10 से मल्टीप्लिकेशन है, पावर को जोड़ देंगे। इसको बाबू काटेंगे बाबू, 1.4 टाइम में मर जाएगा। बेस है -8 + 6, देखो तो परसों ने कुछ दिन पहले ही बताए बाबू। तो आपका बेसिक हमेशा यूज होता है, यही सब बच्चा को कमजोर रहता है बाबू। 1.4 बोला, ओम बच जाएगा। 10⁻⁻8 +2 कितना, -2 ओम हो जाएगा। तो यही आपके फाइनल रिजल्ट हो जाएंगे भोला मेरा। ये रेसिस्टेंस निकल गया, मतलब इतना ओम का क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। क्या होगा भोला, रेसिस्टेंस होगा, है ना बाबू इसका। तो इसमें कुछ नहीं रहता बाबू, है ना, आपको कैलकुलेशन करना। द डे। अच्छा ठीक है, एक नीचे वाला मत मिटाइए। सेम सेम बट डिफरेंट नो मनी नो कैलकुलेशन। नंबर दिया हुआ है। हाँ जी, कैलकुलेट द बाबू, DI कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ वायर कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ बाबू सिल्वर वायर। कौन सा वायर, सिल्वर वायर। साइड हुई है ना। सिल्वर वायर लेंथ इज, जिसकी लंबाई कितनी है बाबू, उज लेंथ इज बाबू 3 मीटर। काटने में आसान ना चाहिए जी, 1.6 4 मीटर कर लो बाबू।
whose length is 4 meter babu and cross section area is सेंटीमीटर में कर लेते भोला मेरा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना, समझा। एंड रेसिस्टिविटी ऑफ बाबू सिल्वर इज, सिल्वर की जो रेसिस्टिविटी होती है, समझ में थोड़ा थोड़ा आता है बाबू पलाक्षी? यस सर। यस सर। हाँ कैलकुलेशन है बाबू, कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगा। आप लोग के बुक में बाबू हो सकता है नई टॉपिक दिया रहे, लेकिन मेरा बच्चा सबसे अलग रहेगा। 1.6 इंटू बाबू 10⁻⁻⁸ इधर लेंथ के बाद ईज होगा। हुज लेंथ बाबू इज, सर मेरे में भी तो सर चैप्टर दिया सर, लेकिन एसी करंट डीसी करंट तक नहीं बताया सर। अच्छा एसी डीसी से सब वैसा कोई दिक्कत नहीं बाबू। इतना ओम मीटर है, इसको ओम मीटर पढ़ेंगे। ओम सिंबल बताया था ना रेसिस्टेंस का, वही है। बर्ड ऑफ द डे भोला मेरा, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। सर 308। अच्छी बात है। इसके बाद रेसिस्टेंस को हम लोग जोड़ने के लिए सीखेंगे। रेसिस्टेंस को दो तरह से जोड़ते हैं बाबू। देखो ये रेसिस्टेंस, अच्छा लिखा रहे हैं, ये रेसिस्टेंस है बाबू, तो इसको एगो लंबा करके जोड़ो और एगो रेसिस्टेंस को ऐसे जोड़ो, तो इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। दिख रहा है बाबू, एक के नीचे दूसरा के नीचे तीसरा, तो ऐसे करके रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस है, ये एक्चुअली क्या रेसिस्टेंस है बाबू, है ना। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो इसको पैरेलल कहेंगे, और इसको ऐसे जोड़ दिया एक तो घटाता है सर, ये रेसिस्टेंस घटाता है। हाँ ये वोल्टेज को रिड्यूस वगैरह करेगा भोला मेरा, नहीं तो बाबू गड़बड़ा जाएगा सर्किट, है ना। तो यही एक्चुअल रेसिस्टेंस ऐसे होते बाबू, एक्चुअल आपका ये होता है भोला मेरा। तो इसको जोड़े ला सिखाएंगे। ऐसे बड़े बड़े भी होंगे। हाँ बड़े बड़े मोटे मोटे जैसा रहता है ना, सारे साइज के होते हैं। नेक्स्ट बाबू बर्ड ऑफ द डे भोला मेरा, कहा गया जी बर्ड ऑफ द डे भोला। बहुत ब्लर है सर, ब्लर सर बुला रहा है। चलो ठीक है। पार्शियली मेल्टेड स्नो आप लोग देखवे कि भोला टमाटा छोला जाट का रस, टम्पर छोला जाट का रना। दस अंकल गाने गा दे। नहीं समझे, बहुत पिटेंगे बोला। बर्ड ऑफ द डे बाबू, आप लोग ठंडे के मौसम बाबू कुल्फी वगैरह फलूदा कुल्फी खाए होगे, तो वो आइस रहता लेकिन पार्शियली मेल्टेड रहता है। तो स्लश मीन्स क्या होता है, SLUS, गुड इवनिंग सर। SLUS स्लश बाबू, स्लश मीन्स होता है पार्शियली मेल्टेड स्नो बाबू। अभी ठंडा ठंडा मौसम है बाबू, तो ठंडा वाला जितना भी वर्ड है आपको लिखा दिए। अब ठंडा से रिलेटेड आप बाबू कहीं पे सर्च करना, गुड है ना। इवनिंग पार्शियली मेल्टेड स्नो बाबू, सर। ऐसे Good टेंशन है ना भोला। जो बर्फ होते हैं भोला मेरा, है ना, बेरंग हो जाते हैं, ब्लीक, BLEA के ब्लीक। ब्लीक मीन्स बाबू कलरलेस होता है, बेरंग इसको कह सकते हैं, जिसका कोई रंग ना रहे। आप लोग फलूदा कुल्फी स्लश कुछ ऐसा होता है, लिखो बाबू। सर जिसका कलर ही नहीं होता तो वो कैसे। वाटर बाबू जैसे कलर, वाटर क्या होते हैं, कलरलेस वगैरह होते हैं। सर बाय सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जाइए आप लोग, जाओ शैतानी सब। बाय सर। और इन लोग का टेस्ट नहीं हुआ।